गांव की कच्ची गलियों में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में राम की माँ और छोटी बेटी रमा रहती थीं। दोनों की हालत इतनी खराब थी कि कई कई दिन उन्हें आधा पेट या कभी बिना खाए ही सोना पड़ता। सुबह होते ही रमा अपनी माँ के लिए पानी भरती, चूल्हा सुलगाने की कोशिश करती, लेकिन घर में अनाज का दाना तक नहीं होता। फिर भी माँ मुस्कुराकर कहती, बेटी, भगवान सब देखता है। एक दिन हमारी भी किस्मत बदलेगी। हाँ माँ, पर कब तक यूं भूखे पेट सोते रहेंगे? रमा गांव के बीचों बीच लगे चिकन 65 के ठेले पर काम करती थी। काम भी बहुत और पैसे बहुत कम। बर्तन धोना, ग्राहकों को प्लेट देना, सफाई करना, सब कुछ वही करती। मगर मालिक था बहुत खड़ूस। उस दिन रमा को देर हो गई। माँ की तबीयत थोड़ी बिगड़ी थी, इसलिए वह घर का काम निपटाते निपटाते ठेले पर पहुंची। जैसे ही पहुंची, मालिक तमतमाकर बोला, कहाँ मर गई थी तू? पता है ठेला कितने बजे खुलता है? ग्राहक इंतजार कर रहे थे। मालिक, माँ बीमार थीं, इसलिए थोड़ी देर हो गई, माफ कर दीजिए। माफी से पेट नहीं भरता। आज के तेरे पैसे कट। अब तुझे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। रमा चुप रही, कुछ बोली नहीं, बस सिर झुकाकर काम करती रही। शाम को जब वह घर पहुंची तो माँ बाहर बैठी इंतजार कर रही थी। शायद बेटी कुछ खाने को लाएगी, लेकिन रमा के हाथ खाली थे। बेटी, क्या हुआ? आज कुछ नहीं लाई? मालिक ने पैसे ही नहीं दिए माँ, देर से पहुंचने के कारण। आज हमें भूखे पेट ही सोना होगा। कोई बात नहीं बेटा, अब तो आदत सी हो गई है। तू चिंता मत कर, कल अच्छा होगा। अगले दिन सुबह रमा ने हिम्मत जुटाई। झाड़ू पोंछा करके, माँ की देखभाल करके फिर ठेले पर पहुंची। आज भीड़ ज्यादा थी। वह जल्दी जल्दी प्लेट बांट रही थी। तभी उसके हाथ से एक प्लेट गिरकर जमीन पर टूट गई। अरे नालायक, एक काम भी सही से नहीं होता तुझसे। अब इस प्लेट का पैसा कौन देगा? मालिक, माफ कीजिए, मैं उठा लेती हूँ। अब उठाकर क्या करेगी? खराब तो हो गया। तू बेकार है। बस, अब बहुत हो गया। कल से यहाँ मत आना, निकल जा। मालिक, ऐसा मत कीजिए, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मैं और कोई काम कहाँ ढूंढूंगी? मुझे कुछ सुनना नहीं। कल से तू यहाँ नहीं दिखनी चाहिए। रमा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह ठेले से बाहर निकल आई। उसी वक्त एक बूढ़ा आदमी कोने में बैठा यह सब देख रहा था। उसका दिल पिघल गया। वह रमा के पीछे आया और बोला, बेटी, ठहरो। मैंने सब देखा। तेरे साथ बहुत अन्याय हुआ। आप? मैं सोच रहा था, क्या तू मेरा ठेला चलाना चाहेगी? मगर मेरे पास ठेला कहाँ है? और मुझे पकाना भी नहीं आता। उसकी चिंता मत कर, ठेला भी मैं दूंगा और पकाना भी सिखाऊंगा। सच में आप मेरे लिए इतना करेंगे? हाँ बेटी, तू मुझे अपनी बेटी जैसी लगती है। कल सुबह यहीं आ जाना। मेरा घर यहीं पास में है। मैं तुझे सब सिखाऊंगा। रमा की आंखों में चमक आ गई। काका, आप तो फरिश्ता हो। आपने मेरी जिंदगी बदल दी। उस दिन घर आकर रमा ने माँ को सब बताया। देखा बेटा, भगवान देर करता है पर अंधेर नहीं। कल नया सवेरा आएगा। रमा ने उम्मीद से आंखें बंद की और माँ के साथ अगले दिन का इंतजार करते हुए सो गई। अगली सुबह रमा जल्दी उठी। माँ अभी नींद में थी, लेकिन रमा के चेहरे पर पहली बार उम्मीद की रोशनी थी। वह जल्दी से तैयार होकर उस जगह पहुंची जहां काका का घर था। काका बाहर ही खड़े मिले। आ गई बेटी, चलो अंदर आओ। आज से तुम्हारी जिंदगी नई दिशा लेगी।
घर के भीतर एक सादगी भरा आंगन था। वहां काका की पत्नी भी बैठी थी। जैसे ही उन्होंने रमा को देखा, उनकी आंखों में ममता भर आई। अरे, ये तो बिल्कुल मेरी बेटी जैसी है। तुम्हें देखकर मुझे अपनी गुजरी हुई बेटी की याद आ गई। अगर आप इजाजत दें तो मुझे भी अपनी बेटी मान लीजिए। तो बताओ बेटी, तुम्हें इडली सांभर, मेदू वड़ा या वड़ा पाव जैसे कुछ बनाना आता है? नहीं काका, इनमें से कुछ भी बनाना नहीं आता। काका कुछ देर सोच में डूबे, फिर बोले, तो बताओ, तुम्हें क्या बनाना आता है? काका, मैं बस आलू और मिर्च के पकौड़े बना लेती हूँ। पकौड़े अच्छे होते हैं, लेकिन सिर्फ आलू और मिर्च के पकौड़े ज्यादा नहीं बिकते। ये तो बस बरसात के मौसम में चलते हैं। इतना सुनकर काकी बोली, तो क्यों ना हम कुछ अलग करें, कुछ ऐसा जो लोगों ने सोचा भी ना हो। रमा हैरान रह गई। अलग मतलब कैसा काकी? आजकल लोग मटन और चिकन के बहुत दीवाने हैं। क्यों ना हम मटन के पकौड़े बनाएं? ये जरा हटके डिश होगी और मुझे यकीन है कि लोग इसे पसंद करेंगे। मटन के पकौड़े? लेकिन मुझे तो बनाना आता ही नहीं। उसकी चिंता मत कर, मैं तुम्हें सब सिखाऊंगी बेटी। ठीक है, तो तय हुआ। अब से रमा का ठेला मटन के पकौड़े का होगा। रमा की आंखें चमक उठी। सच में काका? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा होगा। हाँ बेटी, यही तो असली शुरुआत है। काकी ने तुरंत तैयारी करने को कहा। चलो, अब जल्दी से बाजार से मटन और बेसन ले आओ। आज ही रमा को सिखाते हैं। काका तुरंत बाजार निकल गए और थोड़ी देर में ताजा मटन, बेसन और जरूरी मसाले लेकर लौटे। काकी ने मटन को अच्छे से धोकर बराबर छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। फिर उसमें दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, हल्दी, मिर्च और थोड़ा नींबू निचोड़कर मैरिनेट कर दिया। रमा बड़ी ध्यान से सब देख रही थी। काकी, ये मसाले कब तक लगा कर रखना होगा? कम से कम आधा घंटा। तभी मसाले अच्छे से घुसते हैं और पकौड़े मजेदार बनते हैं। फिर काकी ने बेसन का घोल बनाया, न बहुत गाढ़ा न बहुत पतला। उसमें मैरिनेट किया हुआ मटन डाला और गर्म तेल में डालकर पकौड़े तलने लगी। तेल में पकौड़े तैरते ही खुशबू पूरे घर में फैल गई। थोड़ी देर बाद कुरकुरे सुनहरे पकौड़े तैयार थे। काका और रमा ने छक्कर देखा। वाह, लाजवाब! रमा, ये तो धूम मचा देंगे गांव में। सच में बहुत करारे और मजेदार बने हैं। काकी, आप तो जादूगर हैं। अब ये जादू तुमको सीखना होगा। याद रहा ना सब? हाँ काकी, अब सब याद है। कल से मैं खुद बना लूंगी। काका ने मुस्कुराकर एक पुराना ठेला रमा को दिखाया। ये ठेला कई सालों से पड़ा है, अब ये तुम्हारा है। कल से यहीं पर तुम अपना काम शुरू करोगी। आप दोनों ने तो मेरी किस्मत बदल दी। मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। शाम को रमा थोड़े से पकौड़े घर ले गई। माँ ने जैसे ही खाया, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बेटी, ये तो कमाल के हैं। क्या तुम इन्हें ठेले पर बेचोगी? हाँ माँ, कल से यही मेरा नया काम होगा। लोग इन पकौड़ों के दीवाने हो जाएंगे। भगवान तेरी मेहनत रंग लाए। रमा ने पहली बार खुद को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत महसूस किया। उसे लग रहा था कल उसके जीवन का नया सफर शुरू होगा। अगले दिन सुबह सुबह रमा बड़े उत्साह से उठी। बेटी, आज पहला दिन है। भगवान का नाम लेकर जा। सब अच्छा होगा। हाँ माँ, आज से हमारा नया जीवन शुरू होगा।
रमा ने सारी तैयारी घर पर ही कर ली थी। मैरिनेट किया हुआ मटन, बेसन का घोल और मसाले, सब कुछ उसने सलीके से पैक कर लिया। फिर अपना ठेला लेकर गांव के चौराहे पर जा पहुंची। उसने कढ़ाई में तेल गरम किया और मटन के पकौड़े तलने लगी। पकते ही ऐसी खुशबू फैली कि राह चलते लोग ठहर कर देखने लगे, लेकिन कोई आगे बढ़कर खरीदने नहीं आ रहा था। रमा थोड़ा घबराई। तभी 2 आदमी ठेले पर आ खड़े हुए। अरे रमा, तुम तो उस चिकन 65 वाले ठेले पर काम करती थी ना? हाँ, पहले करती थी, अब नहीं। अब मैं खुद का ठेला चलाती हूँ। ये तो कुछ अलग ही लग रहा है। ठेले पर मटन रखा है? हाँ, ये मेरी खास डिश है, मटन के पकौड़े। मटन के पकौड़े? ये तो हमने पहली बार सुना है। चलो 2 प्लेट लगाओ। देखते हैं कैसे हैं। रमा का चेहरा खिल उठा। उसने तुरंत 2 प्लेट तैयार की और मुस्कान के साथ उनके हाथ में थमा दी। दोनों ने जैसे ही पहला कौर लिया, उनकी आंखें चमक उठी। अरे वाह, ये कितने कुरकुरे और टेस्टी हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे पकौड़े नहीं खाए। रमा, ये तो कमाल है। रमा की आंखों में खुशी झलक उठी। तभी पहला आदमी बोला, मेरी बीवी को भी जरूर पसंद आएंगे। 1 प्लेट पैक कर दो। धीरे धीरे आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे। सबको नई डिश की खुशबू और चर्चा खींच लाई। एक एक करके लोग ऑर्डर देने लगे। देखते ही देखते रमा के ठेले पर भीड़ उमड़ पड़ी। कुछ ही देर में सारे पकौड़े बिक गए। ठेला खाली हो गया, लेकिन रमा के पैसे की थैली भर चुकी थी। शाम को उसने ठेला समेटा और सीधे काका के घर पहुंची। काका, काकी, आज तो कमाल हो गया। सारे पकौड़े बिक गए, सबको बहुत पसंद आए। ये सब आपकी वजह से हुआ। बेटी, असली मेहनत तुम्हारी है, हमने बस रास्ता दिखाया। अब देखना, तुम्हारा नाम पूरे गांव में होगा। रमा घर लौटी तो माँ पहले से दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी। कैसा रहा पहला दिन बेटी? माँ, सारे पकौड़े बिक गए, हमारे पास अच्छे पैसे आ गए। अब हमें भूखे नहीं सोना पड़ेगा। सच? भगवान तेरा भला करे। अब से हमारी सारी परेशानियाँ खत्म होंगी माँ। ये मटन के पकौड़े ही हमारी किस्मत बदल देंगे। उस रात रमा ने चैन की नींद ली। भूख की जगह पेट भरा था और बेबसी की जगह उम्मीद। गांव की गलियों में अब एक नई सुगंध फैल चुकी थी, रमा के मटन पकौड़ों की सफलता की सुगंध।